अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मुबारक हो। पाकिस्तान अपना तीसरा ओडीआई मैच जीत चुका है। तो बात करेंगे इस मैच के बारे में। सबसे पहले तो बॉलिंग की बात की जाए, जब ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग स्टार्ट की तो ऐसा लग रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया माशाल्लाह से आज 450 या 400 या 350 तो लाजमी मारेगा। स्टार्ट में अच्छा स्टार्ट दिया था शाहीन ने, मतलब दूसरी बॉल भी आउट कर दिया था, लेकिन ये है कि फिर जब 2 आउट हुए उसके बाद उनकी पार्टनरशिप बिल्डअप होना स्टार्ट हुई। लेकिन उसके बाद अगेन क्रेडिट जाता है शाहीन और हारिस रऊफ को कि उन्होंने मतलब जिस तरह की बॉलिंग की, विकेट्स ली, और साथ अब्रार और शादाब माशाल्लाह आज बड़े ज़बरदस्त इंटेंट शो कर रहे थे बॉलिंग में। फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त की है। आप लोगों ने अगर डीपली मैच देखा हो ना तो शादाब ने एक ये जो शाहीन की बॉल में जो पक्का चौका था वो रोका था, वो आगे ही फ्रंट पे, तो बड़ी ज़बरदस्त डाई लगा के एफर्ट की थी, बहुत अच्छी एफर्ट थी। तो आई रियली अप्रिशिएट। तो मैच की सिचुएशन क्या थी? सबसे पहले तो हम बैटिंग की बात करते हैं। माशाल्लाह से बैटिंग में मां सदाकत है यार, बहुत ज़बरदस्त। मां सदाकत ने ये किया ना, अब शुरू में ही अगर टुक 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 होता तो माशाल्लाह से पाकिस्तान ये मैच बड़ी आसानी से हार जाता। लेकिन उस लड़के ने, मां सदाकत ने, क्रेडिट देता हूँ कि उसने इंटेंट बहुत अच्छा शो किया। वो इस तरह ये कि अब जिस तरह इंडियन प्लेयर्स करते हैं ना, ये इतना टोटल होता है ना तो इंडियन प्लेयर्स पहली बॉल से मारना हिट करते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स जो हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। वो आके रोकते हैं, प्रेशर बिल्डअप करते हैं, फिर साथ साथ अपने साथ वाले खिलाड़ियों को आउट करवाते हुए चले जाते हैं। तो ये बहुत गलत है। तो इसलिए मैं क्रेडिट दूंगा मां सदाकत को कि बहुत अच्छा इंटेंट शो किया। उसके साथ साहबजादा फरहान इस तरह फॉर्म नहीं लग रहे। देखिए यार, आप सब बड़े प्लेयर्स हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत मशवरा दे देता हूँ, ले लिया करें, खैर कोई नहीं। अब सीन ये है कि वो जो एलिस है ना, जो ऑस्ट्रेलिया का बॉलर जो बॉल कर रहा है, उसकी आप देखिए उसके पास वेपन्स क्या हैं। उसके पास वेपन्स ये है, वो जो एक जो कटर मारता है ना, जिसपे उसने बाबर आजम को एलबीडब्ल्यू भी किया, बोल्ड भी किया, और उसी बॉल पे उसने साहबजादा फरहान को आउट किया। तो ये क्या, ये हमारी गलती है। क्यों? क्योंकि हमने उस पर काम नहीं किया हुआ। आज मैंने एक और चीज़ भी बहुत अच्छी देखी है कि सरमद जो था वो बड़ा अच्छा रीड कर रहा था उसकी बॉल को, पढ़ के एक दफा अंदर भी आई है। जिस बॉल पे बाबर आजम बोल्ड हुआ था वही बॉल थी सेम, लेकिन सरमद ने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया। तो ये चीज़ है कि साहबजादा फरहान का ये है कि यार उन्होंने उस बॉल को रीड नहीं किया। अब टोटल जो उनके पास वेपन थे ना, एक तेज पे तो उन्होंने आउट नहीं होना था पाकिस्तानियों ने। एलिस जो तेज बॉल कर रहा था, जो बड़ा वेपन था वो कटर था, जो यूं पड़ के अंदर आ रहे थे, ठीक है, इन स्विंग हो रही थी, वो जिस पे बाबर आजम एलबीडब्ल्यू भी हुए, उसके बाद बोल्ड भी हुए, लेकिन सरमद ने बड़ा अच्छा किया। लेकिन उसी बॉल पे साहबजादा फरहान हुए, और एक वो बैक ऑफ द हैंड बॉल करते हैं, तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना वो कटर से इफेक्ट करता है। वो बढ़ के जिस तरह हसन अली की आती थी ना हमारी बॉल, और हर बैट्समैन आउट हो जाता था। तो ये बड़ी अच्छी बॉलिंग वाइज भी बड़ा अच्छा किया उन्होंने। इसके बाद बात करते हैं, साहबजादा फरहान आउट हो गए, फिर उसके बाद पार्टनरशिप डेवलप करनी थी। बाबर आजम किंग, द ग्रेट किंग तो है माशाल्लाह से, लेकिन यार आज जो चल रहा था, चले मानते हैं विकेट जो थी वो स्लो थी, टर्निंग थी, हार्ड थी, मैच की सिचुएशन को एक्सेस करना था, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा बॉलें रोकी हैं। इस सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि यार आप सिंगल कोशिश करो यार। चलो एक बॉल पे नहीं, 2 बॉल 3 बॉलों के बाद तो एक सिंगल बनता है यार, इतना तो बंदे को जज हो जाना चाहिए। देखिए आप सिंगल नहीं लेंगे ना तो प्रेशर डेवलप होगा किस पे, नेक्स्ट प्लेयर पे भी, आप पे भी, और जितनी भी आवाम है ना माशाल्लाह से उनका दिल धक 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 धक। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाईजान अभी ये बॉलें रुकी हैं, अब माशाल्लाह से ये इस साइड वाला प्लेयर भी आउट होगा, उस साइड वाला प्लेयर भी आउट होगा। सीधी बात करते हैं भाई, हम घुमा पर आके बात नहीं करते, क्योंकि जितना आप बॉल डॉट्स करेंगे अब उसके बाद यही होगा मेरे भाई कि आप जनाब अली पे थोड़ी देर बाद वो सामने वाला भी आउट होगा चौका छक्का मारने के चक्करों में, और ये वाला भी आउट होगा, ये वाला इस सिलसिले में आउट होगा कि यार मेरे 5 वाले बीट कर दिए, मैं मारूंगा चौका छक्का, आउट। दूसरा वाला इसलिए बीट होगा कि यार पूरा ओवर पिछला मैडन चला गया, मैं भी मारता हूँ, वो भी आउट। तो ये चीज़ है, सिंगल डबल लिया करें आप, स्ट्राइक रोटेट किया करें ताकि अगले बंदे पे भी प्रेशर ना पड़े हम मतलब, और अपने पे भी प्रेशर ना पड़े। ठीक है, हम ये आपको छोटी छोटी बातें इसलिए बताते हैं क्योंकि हम भी क्रिकेट खेलते हैं। तो आपको ये चीज़ें, मेन चीज़ ये कि जितना मर्जी टफ सिचुएशन, हम इंडिया वाले यहाँ पे रोकते नहीं, तो मेन चीज़ है कि आपको स्ट्राइक रोटेट करनी है। भाई मेरी बात अगर कोई सुन रहा है तो ये बात उन तक पहुंचा दे, सब प्लेयर्स तक। भाई स्ट्राइक रोटेट करनी है, 1 डॉट कर लो, 2 कर लो, लेकिन 3 ना करो यार। कम से कम अपने माइंड में होना चाहिए कि इस बार पे लाजमी सिंगल। जब आपसे सिंगल नहीं होती ना, अपने आप को कोसो कि भाई सिंगल क्यों नहीं हुआ। मतलब एक सिंगल ना होने पे आपको गुस्सा आना चाहिए
कि भाई मैं सिंगल क्यों नहीं पड़ा। आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं मेरे भाई आप सब लोग, ठीक है। तो ये चीज़ आप इस चीज़ को अपना फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल खेल रहे हैं, आप कोई क्लब लेवल या गली डंडे की सॉरी स्ट्रीट की कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप इंटरनेशनल लेवल की खेल रहे हैं। तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में होनी चाहिए कि भाई मैं अगर एक बॉल बीट करूँगा उसके बाद मेरे दूसरी की करूँगा तो मेरे पे प्रेशर नहीं आएगा, नॉन स्ट्राइकर एंड पे भी प्रेशर आएगा और फिर दोनों हम चलते बनेंगे। और यही वजह है कि हिस्ट्री से पाकिस्तान की वो जो कहते हैं ना वो लाइन लग जाती है, आउट होता है 1 तो 3-4 वैसे चले जाते हैं, वो यही वजह है, ठीक है। तो ये स्ट्राइक रोटेशन अगर आ जाए ना हमारी टीम में तो हमारी टीम बड़ी अच्छी बन सकती है, ठीक है। आप जी बाबर भाई बोल्ड हो गए, आप मानते हैं उसकी जो बॉल स्विंग कर रही थी बड़ी अच्छी स्विंग कर रही थी, लेकिन चले कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। बाबर भाई बोल्ड हो गए, सलमान अली आगा भाई भी आए माशाल्लाह से कुछ बॉल्स के लिए, वो भी चले गए। मां सदाकत आउट हो गया, लेकिन चले इंटेंट अच्छा था तो क्रेडिट बनता है कि मारने पे गया, उसने कहा यार मतलब प्रेशर नहीं डलवाते, अच्छा स्कोर करके गया। और फिर उसके बाद वन एंड ओनली ह्यूज क्लैपिंग्स फॉर शादाब खान, बहुत अच्छी इनिंग्स के लिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि वहाँ पे अगर शादाब आउट हो जाता तो माशाल्लाह से आज पाकिस्तान मैच ना जीता। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर सिचुएशन थी और वो जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे, स्पिन जिस तरह भी चल रही थी, उनके जो स्पिन अटैक्स चल रहे थे, गारंटी देता हूँ पाकिस्तान मैच हार सकता था अगर वहाँ पे प्रेशर बिल्डअप ना करना पड़ता। शादाब खान के साथ साथ सरमत को भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उसने जिस तरह की इनिंग्स खेली है, और दोनों ने प्रेशर सिचुएशन में सिंगल्स भी लिए हैं, मतलब फोर्स भी लगाए हैं, तो आई थिंक इन दोनों को क्रेडिट जाता है। और बाकी मुझे पता था कि अगर ये अल्लाह ना करे शादाब आउट हो गया तो पीछे जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बैट्स हमारे बॉलर्स हैं और वो जनरली बहुत टर्निंग विकेट है और वो माशाल्लाह से वो एक गज स्विंग कर रहे हैं, एक गज यहाँ पे मार के यहाँ पे सिग्नल लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी ये कि अपार्ट फ्रॉम दिस पाकिस्तान सीरीज जीत चुका है। अराफात मिनाज भी बड़ा अच्छा जा रहा था, लेकिन वो जिस बॉल पे आउट हुआ हो जाता है, कोई मसला नहीं। उनके फादर भी बड़े उस शौक में आ गए थे कि यार ये क्या हो गया। बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा तमाचा है हेटर्स के लिए। किन के हेटर्स के लिए वो आप खुद जानते हैं कि माशाल्लाह से लास्ट मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इस मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और बेस्ट ऑलराउंडर है माशाल्लाह से, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। हाँ, मैंने बताया वो फॉर्म इस टेम्परेरी फॉर्म कभी होती है कभी नहीं होती, और कोई ऐसा जिसका इंजरी हुई हो तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को मैच मतलब थर्ड मैच हरा दिया और सीरीज़ अपने नाम कर लिया, सबको मुबारकबाद हो। और इसके साथ साथ हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप मुझे बताएं आपके मुताबिक टर्निंग पॉइंट क्या था, पाकिस्तान का मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था। मेरे नज़दीक टर्निंग पॉइंट ये था कि अगर तो बात की जाए सिर्फ और सिर्फ स्कोर तो बहुत कम था नो डाउट, लेकिन अगर बात की जाए बैटिंग में जब बाबर आजम आउट हो गया था वो टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से जनाब अली, क्योंकि वहाँ से फिर सलमान अली आगा और सारे आउट हो गए तो वो टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से ऑस्ट्रेलिया के पास मैच आ गया था, वहाँ मैच तब बना है जब मतलब बाबर आजम जब खड़ा हुआ है तब तो बन रहा था मैच, लेकिन जब आउट हुआ है फिर मैच ऑस्ट्रेलिया के पास चला जाता है अगर शादाब भी आउट हो जाता तो ये टर्निंग पॉइंट था। उन ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थी कि सरमद या शादाब की विकेट ले लें, अगर उन दोनों में से किसी की भी विकेट मिलती फिर हमारे बॉलर्स आ जाते तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता। तो ये टर्निंग पॉइंट था, लेकिन उनको विकेट नहीं मिली, दैट्स गुड फर्स्ट। और इसके साथ साथ टर्निंग पॉइंट बॉलिंग में बात की जाए तो जिस तरह 2 स्कोर पे आउट नहीं थे, लेकिन उसके बाद जो बॉलिंग से हमारी विकेट्स गिरी हैं, मतलब उन्होंने गिराई हैं पाकिस्तानियों ने ऑस्ट्रेलियंस की, जिसमें हारिस राव शाइन को क्रेडिट जाता है। तो आई थिंक दैट वाज अवर टर्निंग पॉइंट। आपके मुताबिक टर्निंग पॉइंट क्या था ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में और पाकिस्तान की बैटिंग में, ये आपने मुझे कमेंट से बताना है। और आज आपका हीरो कौन है जिसने आपके मुताबिक मैच जितवाया है, ये भी आपने मुझे बताना है। और अगर आप चाहते हैं कि यार मैं स्पोर्ट्स का एनालिस्ट के साथ साथ किसी को रोस्ट भी कर दूं तो ये भी आपने मुझे कमेंट से बताना है। रोस्ट तो हम बहुत अच्छी तरह करेंगे, लेकिन ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।